Next topic, capital account. Basically, it is a personal account that is made by partners or made from a partner's view. Next, methods of preparing capital account. First, fixed capital account method. Second, fluctuating capital account method. Under fixed capital account method, basically two capital accounts are prepared. First, capital account, and second, current account. In a capital account, opening capital, additional capital, any withdrawal, it means any drawing, these are recorded. And in a current account, interest on drawing, interest on capital, share of profit and loss, salary, bonus, commission, etc. are recorded. Next, specimen of फिक्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस से, जो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD. नेक्स्ट, अगर एक पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, देन हम लिखेंगे उसको बाय वाली साइड पे. इट मीन्स हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैंक और बाय कैश करके. बट अगर उसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल की है या कुछ ड्राइंग्स की हैं, देन हम उसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. इट मीन्स डेबिट वाली साइड पे. और एट द लास्ट हम निकालेंगे इसका टू बैलेंस CD. इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस. सिंपली आप देखिए, simply you just have to remember that whenever your capital account balance increases, it will be write down on the right side. It means on the credit side of your account. And whenever your capital account balance decreases, it will be write down on the debit side of your account. जैसे कि देखिए, अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी. इट मीन्स वो कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड. इट मीन्स बाय वाली साइड. बट व्हेन यू मेड ड्राइंग्स, देन उससे आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है. दैट इज वाई वो डेबिट साइड आएगी. ठीक है. सिंपली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के रिलेटेड ही आइटम्स और ट्रांजैक्शन आती हैं. जैसे कि आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, आपकी एडिशनल कैपिटल, आपकी विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्राइंग्स, एंड देन क्लोजिंग कैपिटल. ये तो हमारा बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस की फिगर जो लास्ट में बचता है. एंड द मेन थिंग दैट इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज टू साइड आता है. इट मीन्स ऑलवेज डेबिट साइड आता है. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. अगर आपका बैलेंस इस साइड आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इट मीन्स आपका जो सम है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. यहाँ भी सेम मेथड अप्लाई होगा कि जब भी आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो कम होगा वो आएगा डेबिट साइड, और अगर इंक्रीज होगा वो आएगा क्रेडिट साइड. जैसे कि देखिए अगेन ओपनिंग बैलेंस, इस यहाँ का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. ठीक है, बट जैसे कि आपने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो फिक्स होता है, जो कि होता है क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस जो वो भी फिक्स होता है, जो कि होता है डेबिट. बट यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती. ओपनिंग बैलेंस बाय और टू साइड जो भी आपको गिवन हो सब में. ठीक है, अब जिन ट्रांजैक्शन से आपकी जो कैपिटल की जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, वो आएंगी क्रेडिट साइड. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट. और जिस ट्रांजैक्शन से आपकी जो अकाउंट का बैलेंस है वो कम होगा, जैसे कि टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आएगा डेबिट साइड. एंड एट द लास्ट यू विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस. अगेन क्लोजिंग बैलेंस भी आपका फिक्स नहीं होता, या तो टू साइड आएगा या तो बाय साइड आएगा. नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स डू नॉट रिमेन सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर. इट मीन्स यहाँ पे जो आपकी कैपिटल की जो अमाउंट है पार्टनर की वो सेम नहीं होती, जैसे कि फिक्स कैपिटल में सेम होती है. एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस अकाउंट में ही सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन है सभी एक अकाउंट में भी रिकॉर्ड होती है. नेक्स्ट, स्पेसिमेन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अगेन इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है, अगेन ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. नेक्स्ट, जिन आइटम से अगेन आपकी जो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो आएगी क्रेडिट साइड, जैसे कि बाय बैंक एडिशन हुई है कैपिटल में, IOC बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एक्सेट्रा. एंड on the debit side you will record that items through which your account balance decreases, like withdrawal of capital, drawings,
to interest on drawing, to profit and loss, मतलब कि share of loss. And at the last we will find out the closing balance. Again it will appear on the debit side or on the credit side. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स. जैसे कि फिक्स कैपिटल में आपको पता है 2 अकाउंट बनते हैं, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड करंट अकाउंट. बट फ्लक्चुएटिंग में सिंपल 1 अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट फ्लक्चुएशन इन बैलेंस. फ्लक्चुएशन मीन्स चेंजेस. जैसे कि फिक्स का मतलब ही होता है सेम, ठीक है, कांस्टेंट. इट मीन्स यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है पार्टनर का वो यूजली सेम ही रहता है, ठीक है. बट फ्लक्चुएटिंग में अगेन फ्लक्चुएटिंग मीन्स चेंजेस. इट मीन्स यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो एक कैपिटल का है, कैपिटल अकाउंट का, वो चेंज होता रहता है. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स लाइक सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा. ये सब हम कहाँ करते हैं? फिक्स कैपिटल में, करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है. और फ्लक्चुएटिंग में सिंपल कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट नेचर ऑफ बैलेंस. फिक्स कैपिटल का जो नेचर होता है बैलेंस का वो क्रेडिट होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है. और फ्लक्चुएटिंग का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं. नेक्स्ट लास्ट मेन इंपॉर्टेंट नोट, इफ नो इंस्ट्रक्शंस हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड. इसका मतलब अगर आपको सब में ये मेंशन नहीं है कि आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं वो कौन से मेथड से बनाने हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग से, देन आप डेफिनेटली फ्लक्चुएटिंग को चूज़ करेंगे बिकॉज उसमें सिंपल 1 अकाउंट बनता है. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड. जैसे कि यहाँ आपको सब में क्या गिवन है, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है. उनकी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, ठीक है, ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, पार्टनर्स, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, सब कुछ गिवन है. अब देखिए हाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, जो आपको गिवन था, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015, रजत 60,000 एंड अदिति ₹40,000. अब ये देखिए, ये हम बाय बैलेंस सीडिंग होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पुट करेंगे रजत 60,000 एंड अदिति 40,000. नेक्स्ट आपको गिवन था करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है. अब देखिए रजत का था क्रेडिट बैलेंस, दैट इज वाई हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी ऑन द क्रेडिट साइड एंड वहाँ लिखा 2,000. बट अदिति का था डेबिट बैलेंस, दैट इज वाई हमने लिखा डेबिट साइड पर टू बैलेंस बीडी 1,500. नेक्स्ट आपको गिवन थी ड्राइंग्स 7,000 एंड 3,000. अब देखिए ड्राइंग से इट मीन्स आपका बैलेंस कम हो गया, ठीक है, माइनस में गया तो इट मीन्स आएगा डेबिट साइड. बट यहाँ तो हमने लिखना नहीं, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, ओनली कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है. अब देखिए ड्राइंग्स आ गई, यहाँ लिखेंगे हम 2 बैंक और कैश, ब्रैकेट में ड्राइंग्स 7,000 एंड 3,000. नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 350 एंड 150, सॉरी. अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी कैपिटल अगेन कम होगी, दैट इज वाई 2 साइड, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 350 एंड 150. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,600 एंड 4,400. आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है, इट मीन्स आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, दैट इज वाई बाय साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,600 एंड 4,400. नेक्स्ट पार्टनर्स कमीशन 300 एंड 200. अगेन आपको कमीशन मिली, इट मीन्स आपकी जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया, दैट इज वाई बाय कमीशन 300 एंड 200. नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000 एंड 2,000. अगेन आपको प्रॉफिट मिला, आपके जो बैलेंस है अगेन इंक्रीज हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000 एंड 2,000. लास्ट सैलरी 96,000 एंड 6,000. ये लिखेंगे बाय साइड बाय सैलरी 96,000 एंड 6,000. अब जितने भी आइटम्स हैं वो हमने पोस्ट कर दी हैं. देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस. जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम थी, ठीक है, हमारी ओपनिंग कैपिटल, दैट इज वाई सेम बैलेंस आ गया हमारी डेबिट साइड, जिसे हम कहते हैं टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट सेम आ गई. देन हम करेंगे दोनों का टोटल, इस साइड का भी और इस साइड का भी, और टोटल को लिखेंगे आमने सामने, ठीक है. और टोटल लिखने के बाद हम लगाएंगे नीचे डबल लाइन्स. नेक्स्ट नीचे यहाँ पे हम दोनों साइड्स को आपस में माइनस करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. यहाँ माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है,
जो कि है रजत का 14,150 एंड अदिति का 7,950। ये हमारा टू बैलेंस CD। नेक्स्ट अगेन दोनों का टोटल करेंगे, ठीक है, आमने सामने सेम होना चाहिए और लास्ट में डबल लाइन। नेक्स्ट अगर हम इसी न्यूमेरिकल को फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग निकालते तो हमने सिर्फ यही अकाउंट बनाना था। नेक्स्ट बट अगर हम इसी न्यूमेरिकल को फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग निकालते देन हमने कौन सी कैपिटल लेनी थी, फर्स्ट वाली कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ठीक है, और बाकी जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है वो सेम, बाय इंटरेस्ट कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, टू बैंक, टू इंटरेस्ट इन डूइंग एक्सेट्रा, सब कुछ सेम। बट यहाँ कैपिटल कितनी आनी थी, 60,000 एंड 40,000, ठीक है। बट और उसके साथ ही आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके अमाउंट में भी चेंजेस हो जानी थी। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि फर्स्ट आपको गिवन था सिंपल बैलेंस, ठीक है, सेकंड आपको गिवन है करंट अकाउंट का बैलेंस। जैसे कि आपको पता है करंट अकाउंट कहाँ बनता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के में करंट अकाउंट बनता है, ठीक है। तो बट फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनता, दैट इज वाई फ्लक्चुएटिंग में हम करंट अकाउंट का बैलेंस को भी इग्नोर करेंगे। प्लस यहाँ पे नेम भी चेंज होगा, यहाँ नेम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस a short numerical for 2 marks. For example, A start a business on 1st of Jan 2014 with ₹5,000 as capital and B joins him 1st May 2014 with ₹10,000. C joins on 1st of July 2014 with ₹15,000. On that day, A contribute ₹5,000, B contribute ₹10,000 as additional capital and calculate capital ratio of partners. सिंपली यहाँ आपको तीन पार्टनर्स गिवन है ABC, और उन्होंने कब अपनी जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस की है, प्लस एडिशनल कैपिटल को कब इंट्रोड्यूस किया है, वो सब कुछ आपको गिवन है। और आपको क्या बोला है कि कैलकुलेट करो कैपिटल रेशियो ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हम A की जो टोटल कैपिटल है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट डेट, देन अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन मंथ फॉर विच कैपिटल रिमेन्ड इन द बिजनेस एंड लास्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले देखिए, जैसे कि A ने अपना कैपिटल जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो किया था 1 जनवरी 2014 को 5,000 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए थे। इट मीन्स पहले उसके अकाउंट में थे 5,000 प्लस उसने अभी 5,000 और एडिशनल कैपिटल किए, ठीक है। इट मीन्स नेट कैपिटल उसकी कितनी होगी, ₹10,000, जो कि हमने यहाँ पोस्ट किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल है ये कितने टाइम तक बिजनेस में रही। जैसे कि जो पहली कैपिटल थी 5,000 की वो कितने टाइम तक रही, जैन से लेके जुलाई तक, और जैन से जुलाई तक कितने मंथ बने, 6 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी 10,000 की कैपिटल थी वो कितने टाइम तक हमारे बिजनेस में रही। उसके लिए आपको देखना होगा कि आपके जो अकाउंट है वो कब क्लोज हो रहे हैं। जैसे कि इस समय आपको कहीं भी ये नहीं गिवन कि आपके जो अकाउंट है वो कब क्लोज हो रहे हैं। देन हम एस्टिमेट करेंगे, अगर हमने जो स्टार्टिंग वाली डेट है 1 जैन है, देन इट मीन्स अकाउंट का क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 दिसंबर 2014 को। इट मीन जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ बने, 6 मंथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट 5,000 इंटू 6 इज इक्वल 30,000 एंड नेक्स्ट 10,000 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 60,000। देन हम करेंगे इनका टोटल जो कि है 90,000। इट मीन्स ए की जो कैपिटल है फॉर द ईयर वो कितनी है, 90,000। नेक्स्ट बी की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि उसने 10,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे ऑन 1 मई 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट उसने फिर 1 जुलाई को 10,000 एक्स्ट्रा ऐड किए। इट मीन्स पहले वाले 10,000 प्लस जो एक्स्ट्रा वाले 10,000 दोनों को ऐड किया। इट मीन्स नेट कैपिटल कितनी होगी मेरी, 20,000, ठीक है। अब देखेंगे टाइम, मई से जुलाई तक अगेन 2 मंथ एंड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ। देन प्रोडक्ट किया दोनों का 10,000 मल्टीप्लाई टू 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई 6 1,20,000, देन किया टोटल 1,40,000। नेक्स्ट सी की, इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 15,000 1 जुलाई को। इसने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की। इट मीन्स सिंपली 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हो गए 6 मंथ। दोनों को मल्टीप्लाई किया देन वो आ गया 90,000। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे तीनों की टोटल कैपिटल। जैसे कैपिटल रेशियो लिखी, ए की है 90,000, बी की 1,40,000 एंड सी की 90,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी रेशियो निकालने के लिए सिंपली कॉमन
कॉमन जीरोस को कट कर दीजिए, ठीक है। जो आपकी नेट फिगर बचेगी वही है आपकी रेशियो 9, 14, 9।